महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ उन राजों की जय। छिंदवाड़ा नगर में जो 15 जनवरी से 20 जनवरी 2025 में पंच कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में पाषाण से भगवान कैसे बनाया जाता है, धातु से भगवान कैसे बनाए जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया 5 दिनों में पूर्ण की जाती है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। कल्याणक देवों के द्वारा एक विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो हर व्यक्ति का जन्म होता है, गर्भ होता है, लेकिन वो गर्भ और जन्म सामान्य लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। लेकिन जो विशेष महापुरुष होते हैं उनका देवों के द्वारा गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष उत्सवों के रूप में मनाया जाता है, इसलिए उसको कल्याणक कहा जाता है। ये प्रक्रिया पूरे भारत देश के लोग आकर के देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसके तदनुरूप आचरण करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस दुखी संसार से उठ करके जहाँ पर मोक्ष में सुख मिलता है वहाँ पर जाकर के हम स्थायी निवास प्राप्त करें। इस प्रक्रिया को आजमाने के लिए ही ये सब धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं। पुण्य का संचय और कर्मों की निर्जरा करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका मिलता है, जहाँ प्रभु की आराधना भक्ति करके हम कर्म निर्जरा करते हैं और पुण्य का संचय करते हैं। ये कार्यक्रम प्रातः काल की बेला में, दोपहर में और शाम के समय भगवान से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उन सब घटनाओं को 5 दिन के कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जाता है। भगवान गर्भ में कैसे आते हैं, 56 कुमारियां देवी, 8 कुमारियां देवी कैसे भगवान की सेवा कर, भगवान के माँ की सेवा करती है और कैसे उनका संरक्षण करती है और भगवान से संबंधित अनेक प्रश्नों को पूछ करके भगवान की माँ का मन बहलाती हैं। इसके साथ में जो कुबेर रहता है, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से भगवान के माता पिता के आंगन में प्रतिदिन एक दिन में 14 करोड़ रत्न अर्थात एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है और उस रत्नों को प्राप्त करके जो भी प्रजा रहती है वो प्रसन्न होती है, क्योंकि माता पिता को रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका पुण्य का संचय इतना रहता है, वे स्वयं अपने पुण्य के धन को भोग नहीं पाते तो तीर्थंकर के धन को कैसे, इसलिए जनता के लिए ये सब धन दे दिया जाता है। ऐसे पुण्यशाली जीव जब गर्भ में 9 महीने रहते हैं तो माता को कोई कष्ट नहीं होता है। माता सुखी रहती है, गर्भ में रहने वाला भी सुखी रहता है। 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो तीनों लोक में खुशहाली छा जाती है। यहाँ तक सुना है जो नीचे नरक होते हैं उन नरकों में भी एक क्षण के लिए सुख और शांति हो जाती है, क्योंकि महापुरुषों का जन्म सहजता और सरलता में नहीं होता है। विशेष नक्षत्रों में और विशेष पुण्य के माध्यम से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ऐसे महापुरुषों के जन्म के साथ में ही तीनों लोकों में सुख और शांति होती है। 12.5 करोड़ बाजी एक साथ देवों के द्वारा इस उत्सव में बजाए जाते हैं। यह उत्सव पांडुक शिला पर जाकर के भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक किया जाता है और उस महामस्तकाभिषेक के माध्यम से उनका नामकरण भी किया जाता है। ये सब प्रक्रिया 5 दिन में पंच कल्याणक के माध्यम से की जाती है। हर भगवान के साथ में जो घटना घटती है उस घटना का इन क्रियाओं के माध्यम से
समाज के बीच में रखा जाता है। इस प्रकार से प्रतिदिन आपके अलग अलग घटनाओं को लेकर के गर्भ की घटनाओं को, जन्म की घटनाओं को, तप की घटनाओं को, ज्ञान की घटनाओं को और मोक्ष की घटनाओं को प्रतिदिन शाम के वक्त में, सुबह के वक्त में और दोपहर के वक्त में प्रदर्शित की जाती है। ये पंच कल्याणक सुख और शांति के लिए सर्वत्र विश्व में सुख शांति रहे और सभी मिलजुल करके भगवान की आराधना, भक्ति, पूजा करते रहे। इस भावनाओं को लेकर के सब सामंजस्य और एकता के सूत्र में बन सके, ऐसी भावनाओं को लेकर के ये धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं।